प्रेजेंट कर देता हूँ। विजिबल, मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने इंसर्ट बिफोर कर लिया था, ठीक है। इस लेक्चर में आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ये रहा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इंसर्ट बिफोर। ले लिया? ओके, अब सेम चीज हम करेंगे इंसर्ट आफ्टर के लिए। तो यहाँ पे मैं नेम चेंज करके क्या कर देता हूँ, अभी टेम्पररी आफ्टर कर देता हूँ। ऊपर एक फंक्शन का हम बना लेते हैं प्रोटोटाइप। वॉइड सर बिफोर एक क्वेश्चन रिपीट कर दो ना सर। कर देता हूँ, अभी ये आफ्टर कर रहा हूँ, तब तक साथ में वो भी कर दूंगा मैं, नो इश्यू। यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। ठीक से कॉलिंग भी कर देते हैं मेन में जाके। यस, S5 इंसर्ट आफ्टर एंड ब्रेक। चलो सबसे पहले इंसर्ट बिफोर देख लेते हैं एक बार फिर से ये क्या करता है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल ले रहा हूँ जिसको नाम दिया है मैंने POS पोजीशन। उसका मतलब कि आप कौन से नंबर के पहले, यानी कौन से एलिमेंट के पहले आपको इंसर्ट करवाना है, वो मैं कहां पे स्टोर करवा रहा हूं, पोजीशन के अंदर। फिर ये RES करके रिजल्ट, RES का मतलब होता है रिजल्ट। रिजल्ट नाम का मैंने ग्लोबल वेरिएबल ले लिया है, जो जो क्या स्टोर करेगा, जो भी इज एम्प्टी रिटर्न करेगा वो स्टोर करेगा। तो इज एम्प्टी में हम क्या चेक करवा रहे हैं कि क्या मेरा लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है, यानी अगर मेरा स्टार्ट इक्वल टू नल होगा तो वो बोलेगा कि लिस्ट इज एम्प्टी, अगर नहीं होगा तो वो रिटर्न 1 कर रहा है। तो अगर RES के अंदर 1 आ रहा है तो हम चेक करेंगे इफ RES डबल इक्वल टू 1, उसका मतलब लिस्ट एम्प्टी नहीं है। तो PTR यानी कि मेरा एक न्यू नोड में यहाँ पे बना रहा हूँ, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, न्यू नोड बना रहा हूँ। ये लाइन में क्या हम करते हैं, क्रिएटिंग अ न्यू नोड इन, हाँ क्रिएट कर रहे हैं न्यू नोड हम मेमोरी में क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा है। तो PTR नाम का मैंने यहाँ पे ऑलरेडी स्ट्रक्चर के यहाँ पे लिया हुआ है, देखो यहाँ पे बता देता हूँ। PTR क्यू में जो भी यूज कर रहा हूँ, ठीक है, जो भी वेरिएबल के नाम में यूज कर रहा हूँ या जो भी मैं टैग यूज कर रहा हूँ, सारे यहाँ पे देखो, स्टार्ट भी यहाँ पे, PTR भी यहाँ पे, क्यू भी यहाँ पे, टेम्प भी यहाँ पे, नेक्स्ट भी यहाँ पे, प्रीवियस भी यहाँ पे, डेटा भी यहाँ पे, ये स्ट्रक्ट लिस्ट में मैंने बना दिया है। तो ये PTR कौन से टाइप का हुआ, स्ट्रक्चर लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जब मेमोरी एलोकेट करवाता हूँ तो यहाँ पे आ जाते हैं इंसर्ट बिफोर में वापस से। तो मैंने बोला मेमोरी एलोकेट करो, सबसे पहले मैंने क्या बोला, मेमोरी एलोकेट करो। तो बोले कौन से साइज की करनी है, ठीक है। तो मैंने बोला कि जो भी स्ट्रक्चर लिस्ट के साइज है वो साइज की मेमोरी एलोकेट करनी है। यहाँ पे मैंने क्या किया, ये उसको इसमें कन्वर्ट किया और किसको दे दिया, PTR का, PTR को दे दिया। अब मैं एक यूजर से नया इनपुट ले रहा हूँ कि आपको PTR के अंदर क्या डेटा स्टोर करवाना है, नए नोड के अंदर क्या डेटा स्टोर करवाना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टोरिंग एन एलिमेंट इन न्यू नोड, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा पार्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा स्टोर करा रहा हूँ। फिर मैं यूजर से पूछ रहा हूँ कि कौन से एलिमेंट के पहले आपको ये नया नोड ऐड करवाना है। तो वो यूजर जो भी इनपुट करेगा वो मैं कहाँ पे स्टोर करवा रहा हूँ, पोजीशन के अंदर। फिर मैंने देखो यहाँ पे स्टार्ट इक्वल टू क्यू किया, क्यों, क्योंकि ट्रैवर्सल कर सकूं, मुझे लास्ट तक जाना है, वो पोजीशन तक जाना है। तो अगर मैं स्टार्ट को आगे ले जाऊंगा तो मेरा बाकी के नोड का लिंक टूट जाएगा, यस और नो। मैंने आपको बताया था कि अगर स्टार्ट के मैं पोजीशन को चेंज कर रहा हूँ तो बाकी सारे जो भी मेरा लिंक है पूरा टूट जाएगा, तो लिंक किस काम अच्छे से नहीं करेगा। इसलिए मैंने क्या किया, स्टार्ट को मैं कहीं भी नहीं खिसका रहा हूँ, लेकिन मैं एक नया वेरिएबल ले लिया, एक नया सा पॉइंटर ले लिया क्यू नाम का, जिसको मैं कहाँ पे पॉइंट करवा रहा हूँ अभी, स्टार्ट पे। क्यू के डेटा पार्ट में ये पोजीशन जो मैंने इंसर्ट की है वो ना आ जाए तब तक ये लूप चलाना है। और अगर ना हो, चेक करेगा वो कि अगर क्यू के डेटा पार्ट में ये पोजीशन नहीं है तो क्यू इक्वल्स टू क्यू का नेक्स्ट, उसको आगे जाना है, उसको आगे जाना है। जैसे उसको पोजीशन मिल जाता है,
ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, क्यू अभी जहां पे है उसके प्रीवियस पे, क्यू अभी जहां पे है उसके प्रीवियस के नेक्स्ट पे, चलो ये मेरा पीटीआर है, क्या है, नया नोड जो मैंने बनाया है वो 1, ये स्टार्ट है, स्टार्ट के प्रीवियस पे नल होगा, टू है, थ्री है। अब मुझे 2 से पहले किसको ऐड करना है, 9 को ऐड करना है, ये 2 से पहले करना है। तो अभी क्यू मेरा यहां पे था, तो मैंने बोला क्यू के डेटा पार्ट में 2 है, नहीं है, तो क्यू इक्वल्स टू क्यू का नेक्स्ट, क्यू के डेटा पार्ट में 2 है, यस, तो हम यहाँ पे रुक जाएंगे, हम यहाँ पे रुक जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि क्यू के प्रीवियस पे कौन है, क्यू 2 पे है, तो उसके प्रीवियस पे कौन है, 1 है, उसके नेक्स्ट पे, नेक्स्ट यानी यहाँ पे किसको सेट करो, पीटीआर को। ठीक है, ये एक पॉइंट पता चला। अरे 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 क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, ठीक है। फिर सेकंड क्या बोला है कि पीटीआर के प्रीवियस में, अभी देखते आगे आते वापिस से, कि पीटीआर के प्रीवियस पे अभी कोई नहीं है, तो किसको सेट करो, क्यू का प्रीवियस, क्योंकि यहाँ पे आएगा ना, ये पीटीआर यहाँ पे है, तो यहाँ पे इसका प्रीवियस कौन होगा, 1 होगा, 9 का प्रीवियस कौन होगा, 1 होगा, क्योंकि देखो 1 के नेक्स्ट पे तो हमने पीटीआर सेट कर दिया। तो पीटीआर के प्रीवियस पे जो क्यू है उसका प्रीवियस सेट कर दो, तो अभी पीटीआर का प्रीवियस यहाँ पे आ गया, ये दो चीज सेट हो गई, इसका नेक्स्ट और इसका प्रीवियस सेट हो गया। अब क्या बाकी रहता है, पीटीआर का नेक्स्ट बाकी है और इसका प्रीवियस बाकी है। देखो पीटीआर का नेक्स्ट बाकी है और क्यू का प्रीवियस बाकी है, तो मैंने बोला कि पीटीआर के प्रीवियस पे, सॉरी पीटीआर के नेक्स्ट पे किसको सेट करो, क्यू क्यू को सेट करो, और क्यू के प्रीवियस पे किसको सेट कर दो, पीटीआर पीटीआर को सेट कर दो। अभी बीच में से ये लिंक हट गई, ये लिंक आ गई, तो बीच में आ गया ये बिफोर में, यस सर ठीक है। तो ये था उसका लॉजिक, एम आई क्लियर। यस सर यस सर। यस सर। अब सेम चीज हम करेंगे आफ्टर के लिए, ठीक है। हमने पहले यहाँ पे एक पोजीशन ले लिया, चेक करवाया कि एम्प्टी तो नहीं है, अगर मेरा ये एम्प्टी ना हुआ तो एक नया नोड हम बनाएंगे, ठीक है। हम बोलेंगे कि नोड के अंदर डेटा डालो आप, फिर मैंने बोला किसके आफ्टर में, किसके बाद में आपको स्टोर करवाना है वो, किसके बाद में आपको स्टोर करवाना है वो आप बोलो। तो हमने पोजीशन दे दिया स्टार्ट के, जब तक उसके पोजीशन पे वो डेटा ना आए तब तक जाते जाओ जाते जाओ। अब यहाँ पे देखो कि कुछ नहीं करना है, जहाँ पे प्रीवियस है वहां पे क्या कर देना है, नेक्स्ट नेक्स्ट, और नेक्स्ट है वहां पे क्या कर देना है, प्रीवियस देखो क्यू के नेक्स्ट के प्रीवियस पे पीटीआर को लेके आ जाओ। अभी क्यू जहाँ पे है उसके बाद में ऐड करना है ना हमको, नया डेटा कहाँ ऐड करना है, जहाँ पे भी मेरा क्यू होगा उसके बाद में, तो क्यू के बाद के प्रीवियस पे किसको लाके दो, पीटीआर को लाके दो। फिर पीटीआर के नेक्स्ट पे किसका नेक्स्ट, क्यू पीटीआर का, पीटीआर के नेक्स्ट पे क्यू का नेक्स्ट, फिर पीटीआर के प्रीवियस पे क्यू, और क्यू के नेक्स्ट पे पीटीआर। क्या करना था, कुछ नहीं करना था, जहां प्रीवियस था वहां पे नेक्स्ट करना था, जहां नेक्स्ट वहां पे प्रीवियस करना था। चेक करते एक बार रन करके, मैंने बोला 1 क्रिएट करो, 2 3 एलिमेंट्स डालने हैं, 1 2 एंड 3। एक बार हम यहाँ पे डिस्प्ले कर लेते हैं 1 2 3 है, ठीक है। अब मेरे को ऐड करना है आफ्टर, तो मैंने बोला 5, किसके बाद करना है, मतलब 2 के बाद करना है, नहीं पहले कौन सा एलिमेंट करना है, मैंने बोला 11 करना है, किसके बाद करना है, मैंने बोला 2 के बाद करना है। हो चुका है, देख लेते एक बार, 2 के बाद 11 आ गया, यस सर यस सर। 11 से पहले मेरे को 33 करना है, 11 से पहले 33 करना है, तो मैंने बोला बिफोर अ नोड, तो 4 करते हैं। मैंने बोला कौन सा एलिमेंट 33 करना है, किससे पहले करना है, 11 से पहले करना है। देखते हैं हो गया है,
11 से पहले 33 आ गया है? Yes, sir. Yes, sir. गुड, चलो एग्जिट करते हैं, अभी डिलीट करना स्टार्ट करते हैं। इंसर्ट पता चल गया, चलो पहले बिफोर का ले लो, आफ्टर का ले लो, सॉरी। रुको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। ले लो स्क्रीनशॉट। Done, sir. अब डिलीशन स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो स्टार्टिंग नोड है उसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। जो सबसे पहला नोड होगा उसको डिलीट करेंगे, देन एंडिंग नोड एंड देन पर्टिकुलर वैल्यू। तो मैं यहाँ पे तीनों बना लेता हूँ अभी, वॉइड डिलीट बिगिनिंग, वॉइड डिलीट एंड, वॉइड डिलीट डेटा। ये तीन मैंने बना लिया है। टोटल इतने फंक्शन मेरे बनेंगे, क्रिएट लिस्ट, इज एम्प्टी, क्रिएट लिस्ट, इंसर्ट बिगिनिंग, डिस्प्ले एंड, बिफोर, आफ्टर, डिलीट बैग एंड डेटा। ठीक है, अभी देखते हैं आगे जाते हैं, यहाँ पे बनाते हैं फंक्शन। S6 डिलीट बैग, S7 डिलीट एंड, S8 डिलीट डेटा। ठीक है, यहाँ पे भी मेरा सब मेन्यू बन गया है पूरा। 9 तक देखो, अभी 9 पे डिस्प्ले, 10 पे एग्जिट। चलो फंक्शन बना रहता है। वॉइड डिलीट बिगिनिंग। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि मेरा जो लिस्ट है वो एम्प्टी तो नहीं है, तो फिर से यहाँ पे मैं चेक कराऊंगा, इज एम्प्टी। अगर नहीं होगा तो क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा। तो अगर 1 रिटर्न करता है तो उसका मतलब एम्प्टी नहीं है। अगर नहीं है तो मुझे डिलीट करने जाना है, यस, तो मुझे डिलीट करने जाना है। तो क्या करना है मुझे, तो सबसे पहले ptr इक्वल्स टू स्टार्ट, क्या कर देना है मुझे, PTR equal to start. विकास सर तुम्हारा आवाज आवा ptr इक्वल्स टू स्टार्ट, बराबर। Start. अब क्या करना है मुझे, जब तक मेरे को, सॉरी पोजीशन लेनी पड़ेगी. सॉरी, पोजीशन लेनी पड़ेगी ना, किस पोजीशन नहीं से नहीं आ रहा जरूर नहीं है, नहीं डिलीट बिगनिंग है, फर्स्ट स्टेप डिलीट ही करना है। तो मैंने क्या बोला देखो कि स्टार्ट क्या करना है मुझे, सबसे पहले स्टार्ट के नेक्स्ट के प्रीवियस पे, स्टार्ट के सबसे पहले स्टार्ट को आगे भेज देते, चलो स्टार्ट इक्वल टू स्टार्ट का नेक्स्ट। स्टार्ट कहाँ चला गया, नेक्स्ट एलिमेंट पे चला गया। है. Yes. स्टार्ट के प्रीवियस पे क्या कर देंगे अभी, null, नल कर Null. देंगे, क्योंकि अभी जहाँ पे था उससे आगे चला गया। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 3 नोड थे, 1 2 3, चलो 3 एंड 4, सॉरी 4। तो अभी स्टार्ट मेरा यहाँ पे था, ठीक है, तो मेरे को 1 को डिलीट करना है। तो मैं स्टार्ट को क्या करूंगा, स्टार्ट इक्वल टू स्टार्ट का नेक्स्ट। तो स्टार्ट यहाँ पे आ गया, 2 पे आ गया, तो 2 के प्रीवियस पे क्या कर दूंगा, मैं नल कर दूंगा। 2 के प्रीवियस पे क्या कर दूंगा, नल कर दूंगा, क्योंकि स्टार्ट नोड के प्रीवियस पे हमेशा नल होता है। तो ये 2 लाइन समझ में आई। Yes. Yes, sir. yes sir, तो अभी हम क्या करेंगे, फ्री पीटीआर को क्या कर देंगे, फ्री कर देंगे, तो वो डिलीट कर देगा। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं प्रिंट एफ करके, फर्स्ट नोड डिलीटेड। तो ये करने के बाद थोड़ा स्मार्ट वर्क हम कर सकते हैं, हम यहाँ से किसको कॉल कर देंगे, Display. आप हर एक में ये चीज कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको चेक बार बार डिस्प्ले लिस्ट पे नहीं जाना है, तो हर एक पे आप डिस्प्ले लिस्ट लगा दो। आपको बार बार हर जगह पे डिस्प्ले लिस्ट को कॉल ना करना पड़े स्पेशली।
लिस्ट तो है ही यहाँ पे, क्रिएट लिस्ट पे यहाँ पे। चलो वापिस से अभी यहाँ पे आ जाते, नीचे डिलीट बिगनिंग पे समझते कोड क्या किया मैंने। सबसे पहले चेक करवाया मैंने कि क्या मेरा लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी नहीं होगा तो 1 रिटर्न करेगा। अगर 1 रिटर्न कर रहा है तो ptr इक्वल टू स्टार्ट करो, यानी एक पॉइंटर सेट करो, स्टार्ट के पोजीशन को उसके एक नेक्स्ट स्टेप आगे ले जाओ कि स्टार्ट किसको बना दो, जो भी उसका नेक्स्ट है स्टार्ट के बाद उसको स्टार्ट बना दो। अभी स्टार्ट जो भी बन चुका है उसके प्रीवियस में क्या कर दो, नल कर दो। और जो भी मेरा अभी ptr जहाँ पे है यानी कि स्टार्ट पे है तो स्टार्ट एलिमेंट को क्या कर दो, फ्री कर दो, तो वो डिलीट हो जाएगा। देखते हैं, चलो रन करके। वेरी गुड। यहाँ पे क्यों एरर दे रही है इस एम्प्टी में, एरर पढ़ो। ओके, दो मेथड वो नहीं बनाया। कॉल कर दिया है लेकिन बनाया नहीं है, इसीलिए यहाँ पे बना देता हूँ। void delete and void delete data। चलो अभी रन हो जाएगा। मैंने बोला क्रिएट लिस्ट, कितने एलिमेंट डालना है, फाइल में डालना है 1 2 3 4 एंड 5। डिस्प्ले हो गया 1 2 3 4 5 डायरेक्टली। यस सर। Yes, sir. बाहर आ गए। मैंने बोला इंसर्ट नॉट एट बिगिनिंग, कौन सा एलिमेंट इंसर्ट करना है, मैंने बोला 1 करना है। 1 के ऊपर 1 आ गया, यस यस। फिर मैंने बोला 3 एंड पे करना है, 11 करना है एंड पे, 11 एंड हो गया, लास्ट Yes, पे sir. आ गया, यस आ गया है। ठीक है, इस तरीके से हम डिस्प्ले लिस्ट को ही कॉल कर देंगे तो बार बार डिस्प्ले लिस्ट को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिस्प्ले लिस्ट कहाँ पे मेरा, यहाँ पे है ना। वन टू थ्री फोर फाइव नीचे आया। आया डिस्प्ले लिस्ट। मैं थोड़ा ब्यूटीफाई कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। एलिमेंट्स इन द लिस्ट आर, चलो एलिमेंट इंसर्ट करते हैं। मैंने 3 एलिमेंट इंसर्ट 4 करना है, 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 आ गया। वापिस से यहाँ पे आ गए। क्या करना है, मैंने बोला क्रिएट करना है, क्रिएट करना है। 1 1 के आगे 1 आ गया। ओके चलो चलो अभी डिलीट करते हैं। डिलीट ये बिगनिंग पता चल गया आप लोग को, डिलीट बैग। यस सर। Yes, sir. ओके अभी डिलीट एंड करते हैं। सेम कोड रहेगा, अभी कोड को चलो कट ही लेते हैं। पहले चेक करेंगे कि इज एम्प्टी तो नहीं है। अगर नहीं है तो वो रिटर्न 1 करेगा। अगर 1 रिटर्न कर रहा है तो मुझे एक पोजीशन या ptr लेना पड़ेगा, ptr इक्वल टू स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पे ले लिया। अब वाइल लास्ट पे करना है तो मुझे लास्ट पे जाना पड़ेगा। वाइल ptr के नेक्स्ट में नल ना हो तब तक मुझे जाना है। तब तक क्या करना है, ptr इक्वल्स टू ptr का नेक्स्ट करना है मुझे। ठीक है, अगर वो मुझे मिल गया तो उसके बाद मुझे क्या करना है, तो मुझे करना है ptr के प्रीवियस पे क्या कर देना है, ptr के प्रीवियस के नेक्स्ट में ptr के प्रीवियस के नेक्स्ट पे नल, ptr के प्रीवियस के नेक्स्ट पे नल। क्या किया मैंने, पीटीआर लास्ट में था तो उसके आगे के एलिमेंट लास्ट था। ठीक है, ptr लास्ट में था तो उसके प्रीवियस के नेक्स्ट पे क्या कर दिया मैंने, नल कर दिया। कैसे, मेरे पास कितने एलिमेंट है, 1 2 3
4, अभी पीटीआर मेरा 4 पे है, 4 को ही मुझे डिलीट करना है, तो पीटीआर के प्रीवियस पे कौन है? 3, 3 तो उसके नेक्स्ट पे मैंने क्या कर दिया, 3 के नेक्स्ट पे क्या कर दिया, नल कर दिया, तो वो लास्ट एलिमेंट बन गया, तो मैंने बोला फ्री पीटीआर। प्रिंट एफ लास्ट एलिमेंट डिलीटेड गेट ch एंड देन हम डिस्प्ले लिस्ट कर देते हैं। चलो देखते हैं दोनों को। हमने इंसर्टेड बिगनिंग डिलीट तो अभी किया ही नहीं, कि किया था, चेक किया था हमने, डिलीट वाला नहीं किया था ना। चलो फाइल में डाल रहा हूँ मैं 1 2, अरे यार एलिमेंट इन द लिस्ट आर 2, चलो कोई बात नहीं, फिर से डालता हूँ मैं। फाइल में डालने मुझे 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 एलिमेंट आ गए। अब मेरे को क्या करना है, सबसे पहला एलिमेंट डिलीट करना है जो कि है 1, तो मैं क्या सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे 6 6 1 डिलीट हो चुका है, देखो कितने बचे अभी 2 3 4 5, ठीक है। अभी मेरे को लास्ट एलिमेंट डिलीट करना है 5, तो मैंने बोला 7, लास्ट एलिमेंट डिलीटेड, 2 3 4 ही बचा, यस सर ठीक है। चलो अभी एक पर्टिकुलर वैल्यू को डिलीट करना है, जैसे कि मैंने अभी तक क्या किया था, बिफोर किया, आफ्टर किया, सॉरी सबसे पहले वाला किया, सबसे लास्ट वाला किया, पर्टिकुलर डेटा को डिलीट करना है मुझे, तो उसके लिए कोड लिखेंगे हम। डिलीट डेटा, सबसे पहले इसमें भी हम क्या चेक करेंगे, लिस्ट एम्प्टी है क्या? एग्जैक्टली रेस डबल इक्वल टू इज एम्प्टी, ये तो आपको चेक कर ही लेना है कि क्या एम्प्टी तो नहीं है। अगर इफ एम्प्टी ना हो, डबल इक्वल टू 1 रिटर्न करेगा वो, यस 1 रिटर्न किया उसने, तो हमको क्या करना है, फिर उसके बाद हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे 2 वेरिएबल बनाना है, ठीक है। 2 वेरिएबल बनाना है, सबसे पहला स्ट्रक्ट लिस्ट टाइप का बनाना है टेम्प वेरिएबल, लेकिन यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, पहले ही बना लिया सर। ऊपर ही बना लिया, ऊपर बनाया तो टेम्प, यस एग्जैक्टली। तो यहाँ पे मैं एक पोजीशन ले लेता हूँ, इंट पोजीशन, कौन किसको डिलीट करना है, तो पोजीशन में डालना पड़ेगा ना मुझे यहाँ पे, तो मैंने बोला इंट पोजीशन, मैं यूजर से पूछूंगा कि कौन सा एलिमेंट डिलीट करना है, तो प्रिंट एफ एंटर एलिमेंट विच यू वांट टू डिलीट, एनएफ करके उसको कहाँ स्टोर करवाएंगे, यस एग्जैक्टली पोजीशन पे स्टोर करवाया। अब मुझे क्या करना है, वो पोजीशन तक जाना पड़ेगा, वहां पे जाना तो पड़ेगा ना Yes, sir. पोजीशन तक, तो मैंने बोला टेम्प इक्वल्स टू स्टार्ट कर दो, ठीक है, टेम्प इक्वल्स टू स्टार्ट कर दो। अब जब तक मुझे वो पोजीशन नहीं मिलती तब तक टेम्प को क्या करना है, वहां पे पहुंचाना है। तो टेम्प के डेटा पार्ट में नॉट इक्वल्स टू पोजीशन हो, जब तक पोजीशन ना मिले तब तक टेम्प को क्या करना है, टेम्प को आगे पहुंचाते जाना है, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट। अब जैसे ही वो पोजीशन मिल गया तो मैं लूप के बाहर आ जाऊंगा। अब मैं एक और पॉइंटर ले रहा हूँ ptr इक्वल्स टू टेम्प, क्योंकि मेरे को टेम्प को डिलीट नहीं कर सकता, क्योंकि उससे आगे पीछे मुझे चेंज करने पड़ेंगे, तो ptr का यूज करना पड़ेगा। तो मैंने बोला ptr इक्वल्स टू टेम्प, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे डिलीट किसको करना है, 2 को डिलीट करना है, किसको करना है, 2 को डिलीट करना है। तो अभी मेरा ptr भी यहाँ पहुंच गया है, मेरा टेम्प भी यहाँ पे पहुंच गया है, दोनों यहाँ पे है। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो सबसे पहले ptr के प्रीवियस के नेक्स्ट पे, ptr कहाँ पे, यहाँ पे है, 2 के
प्रीवियस के, यानी देखो यहाँ पे स्टेप 1 पीटीआर के प्रीवियस के नेक्स्ट पे, ठीक है, यानी पीटीआर का प्रीवियस कौन है? 1 1 के नेक्स्ट पे अभी तक कौन है उसको सेट करना है मुझे, क्योंकि मैं यहाँ पे इक्वल्स टू कर रहा हूँ। 1 के नेक्स्ट में अभी तक कौन है? 2 है, लेकिन अभी क्या करना है मुझे? टेम्प का नेक्स्ट। क्या करना है? टेम्प का नेक्स्ट। तो टेम्प अभी यहाँ पे 2 पे, तो उसका नेक्स्ट कौन है? 3। तो यहाँ से एक पॉइंट यहाँ से ये निकल गया और सीधा कहाँ चला गया? पॉइंट होके यहाँ पे आ गया। पहला ये पॉइंट पता चला पीटीआर के प्रीवियस के नेक्स्ट पे। सेकंड हमको क्या करना है? पीटीआर के नेक्स्ट पे, यानी ये जो पीटीआर है उसके नेक्स्ट पे अभी तक कौन है? 3। ठीक है, पीटीआर कहाँ पे? अभी यहाँ पे है, तो उसके नेक्स्ट पे कौन है? ये है। तो मैंने बोला पीटीआर का नेक्स्ट इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट। पीटीआर का नेक्स्ट इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। अभी तो सही है, दोनों सही जगह पे ही है, कोई इश्यू नहीं है यहाँ पे। फिर आगे जाते हैं पीटीआर के प्रीवियस पे। पीटीआर के प्रीवियस के ऊपर हमको किसका प्रीवियस सेट करना है? टेम्प का प्रीवियस। नहीं, पीटीआर के प्रीवियस पे किसको सेट करना है हमको? टेम्प का प्रीवियस। पीटीआर के प्रीवियस पे टेम्प का प्रीवियस। रुको एक बार, कंफ्यूज हो रहा है थोड़ा आप लोग। सर 2 डिलीट करना है ना आप? हाँ, 2 के प्रीवियस में रख रहे हो। तो स्टार्ट 2 डिलीट करना है। देखो 2 डिलीट करना है हमको, तो इसके प्रीवियस के नेक्स्ट पे किसको सेट कर दिया हमने? 3 को। ये वाला। यस सर। अब मुझे क्या करना है कि इसके जो नेक्स्ट पे इसका प्रीवियस सेट करना है। तो पीटीआर के नेक्स्ट पे प्रीवियस पे किसको सेट करना है हमको? टेम्प का नेक्स्ट। पीटीआर का टेम्प का प्रीवियस। टेम्प का प्रीवियस। यस सर। देखो इसका नेक्स्ट तो सेट कर दिया था, इसका ये करना है। उसके बाद जो भी बच्चा पीटीआर को क्या कर देंगे हम? 3। या टेम्प को हम क्या कर देंगे? टेम्प करो, पीटीआर को करो, कोई इश्यू नहीं है। चलो रन करके देखते तो आइडिया आएगा। मैं एल्गोरिथम लिखता हूँ तो पता चलेगा आपको। एल्गोरिथम नहीं, प्रोग्राम लिखता हूँ। तो यहाँ पे पहुंच गया। सबसे पहले इसके प्रीवियस के नेक्स्ट को चेंज करना है मुझे। तो पीटीआर के प्रीवियस के नेक्स्ट पे किसका नेक्स्ट लेना है मुझे? टेम्प का टेम्प का नेक्स्ट ले लेना है। फिर पीटीआर के नेक्स्ट के प्रीवियस पे, अभी उसका नेक्स्ट जो लास्ट वाला एलिमेंट था उसके प्रीवियस पे किसको लेके आना है? टेम्प का प्रीवियस। दोनों सेट हो गए। फ्री कर दो, किसको फ्री कर दो? टेम्प को भी क्या कर दो? ठीक है, देखो उसके जो प्रीवियस वाला पोर्शन था उसके नेक्स्ट में भी हमने सेट कर दिया टेम्प के। उसके नेक्स्ट वाला पोर्शन था उसके प्रीवियस पे भी हमने सेट कर दिया। तो अभी कोई इश्यू नहीं है। प्रिंट करवा देते हैं। यानी कि सर हमने उस पर्टिकुलर डेटा के कनेक्शन अलग कर दिया। हाँ, उसको अलग करके उसको फ्री कर दिया। ओके सर। मैं बता दो आपको, बता दो, पूरा ट्राई रन करता है। चलो मैंने बोला क्रिएट लिस्ट करो 5 एलिमेंट्स 1 2 3 4 एंड 5। 1 2 3 4 5 आ गया। यस। मेरे को 2 को डिलीट करना है, 3 को डिलीट करना है। तो मैंने बोला 8 नंबर पर्टिकुलर नोड कौन सा डिलीट करना है? एंटर एलिमेंट 3 को डिलीट करना है। 3 इज डिलीटेड। 1 2 4 5। ठीक है, तो हमने क्या किया? 3 पे पहुंच गए थे। तो 3 के प्रीवियस पे कौन है? 2। उसके नेक्स्ट पे किसको सेट कर दिया? 3 का नेक्स्ट। तो 3 का नेक्स्ट कौन था अब तक? 4। तो 2 के नेक्स्ट पे कौन आ गया? 4 आ गया। अब 4 के प्रीवियस में मुझे किसको सेट करना था? अब तक 3 था लेकिन 2 सेट करना था। तो मैंने बोला जो भी मेरा पीटीआर है उसके नेक्स्ट के यानी कि 4 के प्रीवियस पे किसको सेट करो? टेम्प का प्रीवियस यानी कि 2 को सेट कर दो। और बीच में से फिर ये इसकी जो पोजीशन थी 3 की वो हट गई, उसको मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, यस सर। ओके। चलो स्क्रीनशॉट ले लो दोनों का। डिलीट डेटा ही बाकी ना कि सबका बाकी है? तीनों बाकी। चलो ये प्रोग्राम भी मैं सेंड कर देता हूँ आप लोग को। डन सर।
चलो डिलीट डेटा डन सर। डन। अभी मेन के अंदर एक चेंज कर रहा हूँ नॉर्मल, ठीक है। यहाँ पे एग्जिट के बाद मैं लिख रहा हूँ डिफॉल्ट। क्या लिख रहा हूँ मैं? डिफॉल्ट। रिपोर्ट। प्लीज एंटर वैलिड चॉइस और ब्रेक। यानी मेरे को जो ऑप्शन में नहीं है और वो ऐसी कोई मैं की प्रेस कर रहा हूँ तो क्या आएगा मैसेज? प्लीज एंटर वैलिड चॉइस। 11 है? नो सर। प्लीज एंटर वैलिड चॉइस। यानी 1 से 10 के बीच में ही मुझे करना है। अगर उससे कुछ भी मैं आगा पीछे डाल रहा हूँ तो प्लीज एंटर वैलिड चॉइस। 1 से 10 के बीच में ही मेरे को करना है। तो अभी मेन का स्क्रीनशॉट ले लो। टू टाइम्स की स्क्रीन ग्रेट सी सारा कोई बात नहीं। पहले इतना ले लो बीच तक। सर ये प्रैक्टिकल आएगा एग्जाम में? प्रैक्टिकल आएगा, यस ये वाला प्रैक्टिकल आएगा। अब स्विच पूरा नहीं आएगा, पूरा नहीं आएगा, बताता हूँ मैं, अभी वही बता रहा हूँ, पूरा नहीं आएगा। ले लिया? अभी लास्ट है ये, पूरा ले लो। यस सर। मेन ही है ये, मेन ही है। के नीचे स्विच था, CH के बाद नीचे। अब देखो कि आपको एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। क्रिएट लिस्ट कंपलसरी आएगा एग्जाम में। क्रिएट लिस्ट तो कंपलसरी आएगा ही, क्योंकि लिस्ट हाँ या ना? अगर लिस्ट बनी ही नहीं तो कहां से आएगा? तो क्रिएट लिस्ट कंपलसरी है, डिस्प्ले लिस्ट कंपलसरी आएगा, क्योंकि क्रिएट किया है तो डिस्प्ले करोगे तभी तो पता चलेगा ना कि हाँ बना है कि नहीं बना है। और इनमें से कोई भी एक ऑपरेशन आएगा, इनमें से कोई भी एक ऑपरेशन, यानी क्रिएट लिस्ट कंपलसरी करना है, डिस्प्ले करना है, और इनमें से कोई भी एक, जैसे बोला गया होगा कि राइट अ प्रोग्राम ऑफ डबल लिंक लिस्ट टू इंसर्ट एलिमेंट एट बिगिनिंग, ऐसा बोला होगा। तो इंसर्टेड एलिमेंट एट बिगिनिंग करने के लिए क्रिएट लिस्ट करना जरूरी है, और करने के बाद ये डिस्प्ले करना जरूरी है। यस सर। फिर या फिर ऐसा प्रोग्राम पूछा गया होगा कि राइट अ प्रोग्राम ऑफ डबल लिंक लिस्ट और इंप्लीमेंट डबल लिंक लिस्ट, ठीक है। ऑपरेशन कौन सा? इंसर्ट एट एंड, या फिर इंसर्ट बिफोर, या फिर इंसर्ट आफ्टर, या डिलीट बिगिनिंग, डिलीट एंड, डिलीट डेटा, ठीक है। लेकिन ये सब के लिए क्रिएट लिस्ट करना जरूरी है और डिस्प्ले करना भी जरूरी है। तो ये तो कंपलसरी है, इसमें से कोई एक ऑपरेशन आ सकता है। अब यूनिवर्सिटी थियरी में भी ऐसे ही होता है कि इनमें से कोई भी एक ऑपरेशन आपको पूछेंगे, क्रिएट लिस्ट का नहीं पूछते हैं, उसके सिवा इनमें से कोई भी एक ऑपरेशन पूछता है कि राइट अ एल्गोरिथम टू इंसर्ट एन एलिमेंट एट बिगिनिंग ऑफ अ डबल लिंक लिस्ट, या फिर एट एंड ऑफ अ डबल लिंक लिस्ट। इंसर्ट बिफोर या आफ्टर, या बिगिनिंग पे डिलीट करो, एंड पे डिलीट करो, या डेटा डिलीट करो। ये इसको डिलीट की भी बोल सकते हैं, लास्ट में जो है डेटा डिलीट डेटा बोला है उसको। क्लियर? पूरा प्रोग्राम नहीं करना है। सर हाँ बोलो। अगर हमारी सेम 1 और 2 की तरह ऑनलाइन एग्जाम हुई तो ये प्रैक्टिकल कैसे होगा? तो अभी सेम 1 2 में कैसे हुआ था? वाइवा हुआ था ना, तो वैसे यस। वाइवा होगा। ओके। एम आई क्लियर? प्रोग्राम पता चला? यस सर। सारा कोड भेज देना को, सॉरी, ये पूरा कोड दे भेज देना। पूरा भेज रहा हूँ अभी थोड़ी देर में, क्लासरूम में भेज रहा हूँ ये डबल लिंक लिस्ट का कोड। ओके, तो यहाँ पे हमारा डबल लिंक लिस्ट, यानी कि लिंक लिस्ट कंप्लीट होता है। एक बार इसके वो देख लेते हैं, असाइनमेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं।
और हमारा थियरी 1 यूनिट और प्रैक्टिकल 2 यूनिट कंप्लीट। थियरी का पूरा 1 यूनिट कंप्लीट और प्रैक्टिकल के 2 यूनिट कंप्लीट। देखो एसएमएल क्वेश्चन क्या है, मेक अ कंपैरिजन बिटवीन एरे एंड लीनियर लिंक लिस्ट एंड लीनियर एरे, ये ऊपर दिया हुआ है, यस और नो? Yes, sir. Why is डबल लिंक लिस्ट मोर यूजफुल देन सिंगल लिंक लिस्ट? ये मैंने आपको समझाया था कि डबल लिंक लिस्ट कैसे यूजफुल है सिंगल लिंक लिस्ट से, तो आप क्या ये एग्जांपल के साथ बता समझा सकते हो? Yes, sir. फिर देखो, राइट एल्गोरिदम फॉर इंसर्ट न्यू नोड एट बिफोर एंड आफ्टर बिफोर, ये इंसर्ट का आ गया, ऐसे ही डिलीट का दे दिया कि राइट एल्गोरिदम फॉर डिलीट नोड एट बिफोर एंड आफ्टर बिफोर, ठीक है, बिफोर बिफोर 2 बार आ गया, बिफोर निकाल देना, यहाँ पे डेटा आ जाएगा। और बिफोर और आफ्टर आपके सिलेबस में नहीं है, जस्ट ऐसे ही मैंने आपको समझाया था। बाकी आपको क्या करना है, सॉरी, एंड बिगिनिंग, यहाँ पे बिगिनिंग होगा, बिफोर नहीं होगा, बिगिनिंग होगा, बिगिनिंग एंड डेटा। चलो यहाँ पे देखो, अ लिंक लिस्ट इज अ रैंडम एक्सेस स्ट्रक्चर या सीक्वेंशियल एक्सेस स्ट्रक्चर? Sequential access. रैंडम नहीं है, रैंडम कहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं, रैंडम नहीं है, सीक्वेंशियल है। रैंडम कौन है, एरे रैंडम है, क्योंकि इंडेक्स के थ्रू हम कभी भी वहां से उठा सकते हैं डेटा, यहाँ पे तो मुझे ट्रैवर्स करना पड़ेगा नेक्स्ट 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 जाके, सीक्वेंशियल है। उसके बाद लिंक लिस्ट इज यूज्ड टू इंप्लीमेंट डेटा स्ट्रक्चर लाइक All of this. ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस, लिंक लिस्ट सबके लिए काम लगता है, यस। अ लिंक लिस्ट कैन स्टोर ओनली इंटीजर वैल्यू, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स ऑफ मल्टीपल डेटा टाइप। Data type. Start stores the address of first node in the list, true or false? Yes. Each element in Yes, sir. list is also known as Node. 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 Node क्या बोलते हैं हम, node बोलते हैं। Node. Underflow, okay, underflow is a condition that occurs when we try to delete a node from a linked list that is empty। अगर empty और delete करने जाए तो underflow की condition आती है, true or false? True. True। Yes. तो इतने क्वेश्चन, यस एग्जैक्टली, इतने क्वेश्चंस थे। अब आगे देख लेते, एक बार थोड़ा सा डिस्कशन करना था मुझे, कर लेते एक बार, रुको यहाँ पे चलते हैं हम, LJKU सिलेबस BCA। हाँ बताता हूँ मैं, डीएस का नहीं, लिंक लिस्ट का। प्रैक्टिकल आ गया। चलो सबसे पहले एक बार सिलेबस डिस्कस करें, तो फिर मैं आगे सब बताता हूँ आपको। यूनिट 1 के अंदर चैप्टर नंबर 1 था डेटा, डेटा टाइप क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, उसकी क्लासिफिकेशन। तो चैप्टर 1 में हमने इतना देखा, हाँ या ना? Yes, sir. ओके। चैप्टर 2 के अंदर हमने एरे देखा, मैपिंग देखा, उसके अलग अलग फॉर्मूला देखा और स्पार्स मैट्रिक्स देखा, इतना हमने कंप्लीट किया। उसके बाद यहाँ पे कंपैरिजन, चैप्टर 3 के अंदर लिंक लिस्ट था, कंपैरिजन ऑफ एरे एंड लिंक लिस्ट, टाइप्स ऑफ अलग अलग लिंक लिस्ट, फिर उसके रिप्रेजेंटेशन मेमोरी के अंदर मैंने आपको दिखाए थे, ठीक है। फिर ऑपरेशंस हमने देखे, क्रिएशन एंड ट्रैवर्सल, ट्रैवर्सल का मतलब होता है डिस्प्ले करना, एल्गोरिदम एंड एक्सप्लेनेशन, उसके अंदर हमने इंसर्शन देखा था, एट फ्रंट, इन बिटवीन यानी कि आफ्टर एंड बिफोर एंड एट एंड। तो क्या हमने इतना देखा पहले, Yes, sir. फ्रॉम बिगिनिंग एंड बिटवीन, तो ये हमने डिलीशन देखा, ओके। तो चैप्टर 3 के बाद चैप्टर 4 था सर्चिंग, तो इंट्रोडक्शन टू सर्चिंग, और 2 टाइप के सर्चिंग देखे, सीक्वेंशियल या लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च, ओके। फिर चैप्टर 5 था हमारा सॉर्टिंग, इंट्रोडक्शन टू सॉर्टिंग, उसके अंदर 5 टेक्निक हमने देखी, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन, क्विक एंड मर्ज, इतना देखा हमने, ओके। तो यहाँ पे जाके, ये नहीं है आपके सिलेबस में, नहीं है आपके सिलेबस में, नहीं है ये, मैंने थियरी में दिखा दिया आपको, प्रैक्टिकल में नहीं है। ये थियरी में था तो मैंने दिखाया ना, बिफोर एंड आफ्टर दोनों दिखाया था, और थियरी में भी एग्जाम में आपको बिटवीन नहीं आएगा, क्योंकि ये सिलेबस में भले लिखा हुआ है, लेकिन बहुत सी चीज ऐसी है जो फैकल्टीज ने इंटरनल डिस्कस करके सिलेबस से हटा दिया था बाद में। अब देखो, सॉर्टिंग हमने कंप्लीट कर लिया चैप्टर 5, Yes.
ओके अब नेक्स्ट जो यूनिट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा स्टैक एंड क्यू। ठीक है, इजी है, ध्यान देना, बहुत ही इजी है, एकदम इजी है। ठीक है, और थोड़ा इसमें मजा भी आएगा, कैलकुलेशन है लेकिन अच्छी वाली कैलकुलेशन है जो आपको इंटरेस्टिंग लगेगी कि कैसे कंप्यूटर एक एक्सप्रेशन को सोल्व करता है। तो हम देखेंगे यूजिंग स्टैक वो कैसे करता है पूरा काम, और फिर हम क्यू देखेंगे, टाइप्स ऑफ क्यू देखेंगे, एंड ग्राफ। ये आपने ऑलरेडी सेम टू में कर चुके हो, इसका हम थोड़ा बहुत यहाँ पे टेक्निकल यूज देखेंगे। अब आपने बोला लिंक लिस्ट का कहाँ यूज होता है। ठीक है, गूगल मैप देखा है आपने? गूगल मैप बैकएंड में क्या यूज करता है? जीपीएस भी, चलो बताओ मुझे बैकएंड में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करता होगा? कौन सा करता है? ग्राफ। ग्राफ, एग्जैक्टली। और जब ग्राफ को हमको क्या करना होता है, इंप्लीमेंट करना होता है, तो हम क्या यूज करते हैं? लिंक लिस्ट यूज करते हैं। तो लिंक लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर है जो अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या होता है? यूज होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एक लाइव एग्जांपल बता दिया गूगल मैप्स का। ठीक है, जो ये एल्गोरिथम हम देख रहे हैं ना यहाँ पे, मिनिमम स्पैनिंग ट्री, पिप्रिम्स क्रूस्कल्स, ये सारे एल्गोरिथम के टाइम पे शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम, डिस्ट्रक्टर्स एल्गोरिथम, ये सब में मैं आपको ये चीज वहां पे तब दिखाऊंगा कि कैसे काम करता है। तो आपको दिमाग में क्लियर हुआ जिसने क्वेश्चन पूछा था कि कहाँ यूज होता है? एक लाइव एग्जांपल बता दिया। अगर और कुछ बोलूंगा तो थोड़ा बाउंसर जाएगा, इसलिए मैंने आपको जस्ट एक लाइव एग्जांपल बताया कि गूगल मैप क्या यूज करता है। क्या करता है वो? ट्री एंड ग्राफ क्या करता है यूज वो? और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? लिंक लिस्ट यूज करते हैं। ठीक है, देखो, ग्राफ्स आर द ऑसम डेटा स्ट्रक्चर दैट आर यूज्ड एवरी डे थ्रू गूगल। ना जो भी जीपीएस है, सोशल मीडिया, क्या यूज होता है उसमें? ग्राफ यूज होता है। तो आप जो भी चीज मैथ्स में पढ़ रहे हो तो कल उठ के आप ऐसा बोलते हो जब कि सर मैथ्स तो आगे हमारे फील्ड में कहीं आता नहीं है तो हमको क्यों सिखाया जाता है? आपके क्वेश्चन थे नहीं, ये दिमाग में होंगे, पूछे नहीं कि सर हमारी फील्ड में तो कहीं मैथ्स आता नहीं है तो हमको क्यों पढ़ाया जाता है? इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि आगे जाके कहीं ना कहीं मैथ्स का ही इंप्लीमेंटेशन होता है। क्लियर? वेरी गुड। चलो अभी एक बार प्रैक्टिकल, मैंने स्क्रीन तो बंद कर दी, लेकिन प्रैक्टिकल में हमने लिंक लिस्ट पूरा देख लिया। उसमें भी लिंक लिस्ट में ट्रैवर्सल तक देखना था, सॉर्टिंग, स्प्लिटिंग, मर्जिंग नहीं देखना था, काउंट नहीं देखना था। उसके बाद सर्चिंग के 2 देख लिए और इसके देख लिए। तो हमने 2 यूनिट कंप्लीट किए हैं प्रैक्टिकल में। तो यहां तक रखते हैं आज। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे असाइनमेंट। मैंने क्या बोला कि मैं आपको एक साथ दूंगा। अभी क्या होगा, देखो, आपने असाइनमेंट आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, उसमें से नोट्स में से आप लिख के रखो। ठीक है, मैं सबमिट करने के लिए आपको बोलूंगा, जब टाइम आएगा तब बोलूंगा, क्योंकि मैं पेपर सोल्व भी कराऊंगा आपको अभी यूनिवर्सिटी के। सर एरे की और इसकी पीपीटी भेज देना। मैं सारी एक की एक, हाँ, क्योंकि एक ही यूनिट है ना, एक ही यूनिट है ना पूरा, वो है तो एक ही यूनिट। हम चैप्टर वाइज अलग कर रहे थे इसलिए। और अभी नेक्स्ट वीक में, ठीक है, नेक्स्ट वीक थर्सडे को आपका ये यूनिट 1 एंड 2 जो भी आपका है पूरा यूनिट 1 का, आपका एक यूनिट टेस्ट भी हो जाएगा ऑनलाइन, वो एमसीक्यू टाइप। ठीक है, उसके लिए शॉर्ट समरी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ओके, तो मिलते हैं। हाँ बोलो। उसमें यूनिट है पूरा, उसमें चैप्टर वाइज नहीं होगा। हाँ, ये तो मेरे को और आपको समझने में इजी है, इसलिए मैंने चैप्टर में डिवाइड की थी पीपीटी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम करेंगे स्टार्ट अपना यूनिट 2 स्टैक एंड क्यू। चलो बाय बाय। बाय सर।